तो भाई लोग आज हम सब जो सामाजिक मुद्दा समझे वाला है, इस समाज को बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा बा। यदि आप लोगों के समझ ले हैं तो आप सबके बहुत बड़ा सीख, बहुत बड़ी जानकारी मिल जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो आज हम सब ये देखब कि ये वन नेशन वन इलेक्शन हव का, और ये इतना बड़ा इस समय चर्चा में काहे आई है, एक साथे ऐसा का छेड़छाड़ है कि जौन ये इतना खबर में, इतना चर्चा में, जगह जगह इसकी खबर फैले बा, तो काहे ऐसा आए, एक साथे ऐसा का उथल पुथल है। तो हम सब ये देखब कि चर्चा में काहे आए कि वन नेशन वन इलेक्शन बा का। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाए तो जनता के लिए अच्छा का हो और जनता के लिए बुरा का बा, ये सब देखब। फिर आगे देखब कि उपाय का हो, आगे रास्ता का निकाला जा सकता है, एक बारे में समझब। तो मेरे भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ ये देख लें कि वन नेशन वन इलेक्शन हो का। तो भाई लोग, देश की सभी विधानसभाओं का और लोकसभा का चुनाव एक साथ एक ही दिन करवा लिया जाए और जिससे 5 साल के लिए छुट्टी मिल जाए। तो यही है वन नेशन वन इलेक्शन। सब लोग कह रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में हमेशा चुनाव चलते रहते हैं, जो भारत को कहा जाता है चुनावी मौसमी। हर बारहों मास जो है यहाँ चुनाव चलते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। तो इस सभी को जो है पूरा भंग करके, लोकसभा विधानसभाओं का भंग करके एक निश्चित डेट पर जो है चुनाव करवा लिया जाए और देश की सभी विधानसभाओं का और लोकसभा का चुनाव जो है एक साथ करवा लिया जाए। उससे होगा क्या, साथ करवा लेंगे तो जनता जब जाएगी वोट देने अपने बूथ पर, तो एक ही दिन अपने विधायक को भी चुन लेगी और एक ही दिन अपने सांसद को भी चुन लेगी। और जो है उससे वो अपना जो है जिस मुख्यमंत्री को चाहेगी उसे अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और जिसे चाहेगी अपना प्रधानमंत्री बनाएगी। और जो है 5 साल जो है चुनावी मामला चलता है, ये झंझट खत्म हो जाएगा। अब जो है उसे जो है ऐसा होगा। तो यही है वन नेशन वन इलेक्शन, कि देश की सभी विधानसभाओं का और लोकसभा का चुनाव एक ही दिन एक ही साथ करवा लिया जाएगा। तो यही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे भैया ये कैसे न्यूज में आए, इतना बड़ा ही चर्चा काहे बना। तो हमें सबके पता है कि अभी बंगाल में जब चुनाव रहा तो देश के सबसे बड़े बड़े नेता, कोई भी पार्टी नहीं ऐसी होगी जो बंगाल में पहुंची होगी। बंगाल में गए, बंगाल का ख़त्म हुआ तो बिहार में जाकर अड्डा गाड़े, वहाँ पर खूटा गाड़े। फिर जब बिहार से जो चुनाव खत्म हुआ 9-2-11 होकर यूपी में आकर वहाँ जो है खूटा गाड़े लिए कि भैया। इसलिए हर एक पार्टी का नेता, चाहे कोई भी पार्टी, हर एक पार्टी का मुखिया, हर एक पार्टी का नेता, हर एक पार्टी का जो कद्दावर नेता होता है वो आकर बैठ जाता है और यह बताने के लिए कि सिर्फ यही, इसीलिए सब लोग आते हैं। अपने अपने यहाँ के मुख्यमंत्री उन लोगों को जनता ने चुना, उन लोगों को जनता ने वोट दिया, अपना मुख्यमंत्री बनाया, अपने यहाँ कार्य करने के लिए बनाया। लेकिन वो लोग उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके दूसरे क्षेत्रों में जाकर दूसरे के लिए प्रचार करते हैं, भैया ये इसको वोट मत देना, ये ऐसा आदमी है, अगर ये आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, और इसको भी वोट मत देना, ये आ जाएगा तो ये ऐसा कर देगा, तहस नहस कर देगा, वोट हमको देना, हमारी पार्टी को देना, हम आएंगे तो ऐसा करेंगे। तो यही जो है सबको केवल बहलाने के, ये बताने के चक्कर में कि ये गलत है, हम सही हैं, हमें वोट देना। और अपने यहाँ के नहीं देख रहे हैं, अपने यहाँ के लोगों को जिन लोगों ने चुना उनको छोड़कर चले आए हैं। तभी इसलिए चर्चा में आया, गुजरात में अभी चुनाव चल रहा है, पहले यूपी में था, तो यूपी में पूरा जो है गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, सड़क परिवहन मंत्री और जो है जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे सब आकर यहाँ डटे थे। तो किसी ने ट्वीट किया कि भैया ये देश को कौन चला रहा है, सब लोग यहाँ बैठे हैं आकर, देश को कौन चला रहा है। तो किसी ने फिर ट्वीट किया, भैया देश को संबित पात्रा चला रहा है। और दिल्ली के जो है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना पूरा कमंडली लेकर वो भी अन्य जगह प्रचार कर रहे हैं। तो उनके लिए ये खबर फैली कि भैया इनका जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, इस समय दिल्ली को कौन चला रहा है। सब लोग कहें भैया दिल्ली को अन्ना हजारे चला रहे हैं। तो अभी क्या हुआ, अभी गुजरात में चुनाव चल रहा है। तो गुजरात में चुनाव के दौरान वहाँ पर केजरीवाल का पूरा मंत्रिमंडल जो है, ममता बनर्जी, वहाँ पर बंगाल के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, सब लोग जाके जो है गुजरात में खूटा गाड़े हुए हैं और यही बताने के चक्कर में कि ये गलत है, ये गलत है, हम सही हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, यहीं से ये चर्चा में आया कि भैया इन सबको ऐसे ही रहेगा तो ये लोग वास्को डिगामा की तरह जो है पूरे देश का चक्कर लगाते रहेंगे बारहों मास और जनता की जो है भावनाओं का ख्याल नहीं रखेंगे। जनता ने इन्हें चुना है
तो उसकी जो है साथ भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए कि एक साथ पूरे विधानसभाओं का और लोकसभा का चुनाव करवा लिया जाए तो ये लोग जो हमेशा घूमते रहते हैं, ये घूमना इन लोगों का बंद हो जाएगा। तो ये यही से चर्चा में आया। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये जो हुए पहले कैसे चुनाव भरा है कर। तो मेरे भाई सबसे पहले 1951 में 1951-52 में जब पहली बार चुनाव भरा तो पूरा का पूरा देश का विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव एक ही बार में भैया रहा। ये 1952 में भरा तो 1957, 1962, 1967 तक ये क्रम पूरा चलता रहा। ये मतलब पूरी का पूरा यानी एक सभा विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव 57 में कई साथ हुआ, 52 में हुआ, 57 में हुआ, 62 में हुआ और 67 में हुआ। 67 के बाद क्या हुआ कि अन्य पार्टियां भी जो है सत्ता में धीरे धीरे आने लगी अलग अलग विधानसभाओं में। उस समय कांग्रेस केंद्र में रहती थी तो हल्की छोटी छोटी बात में उन पार्टी को बर्खास्त कर देना, गठबंधन को तोड़ देना और जो है पार्टी को जो है खिलाफ जैसे इमरजेंसी लगा देना, ऐसी घटनाएं होने लगी और जो है ये क्रम टूटने लगा और जो है सब आगे पीछे हो गई। और 1983 तक आते आते पूरी की पूरी जो है देश की प्रदेश की जो है सभी विधानसभा लोकसभा जो है छिदिर बिदिर हो गई। आज यहाँ चुनाव कल वहाँ चुनाव ऐसे ऐसे होने लगा। तो उसी समय ये चर्चा में आया, एक आयोग ने बताया कि भैया ये सभी जितने भी जो है चुनाव हो रहे हैं लोकसभा और फिर ये लोकसभा और ये विधानसभाओं के जो चुनाव हो रहे हैं इनको एक साथ करवा लिया जाए, सभी को भंग करके सभी को तोड़ करके एक निश्चित डेट पर एक चुनाव करवा लिया जाए और फिर से जो है जिससे कि देश में एक ही बार चुनाव हो और एक ही समय हो जाए। तो ऐसी इसकी मांग हो रही थी। तो तब से लेकर अब तक जो है इसमें मांग होती रही। अब हम लोग देखते हैं अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है अगर लागू हो जाएगा तो इससे जनता को फ़ायदा क्या क्या मिलेगा, इस पर जो सबसे बड़ा हम लोगों का आज यहाँ मुद्दा है ये है। तो हम लोग आज समझते हैं मेरे भाई इसके फ़ायदे क्या क्या हैं कि देश की संपत्ति बचेगी बड़ी मात्रा में। हम लोगों को पता है मेरे भाई ये करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो है इस चुनाव के, एक बार लोकसभा का चुनाव होगा फिर जो है विधानसभा का चुनाव होगा। इससे क्या होगा कि उतनी ही संपत्ति, दुगनी संपत्ति नुकसान हो जाती है। उतना ही व्यवस्था लोकसभा के लिए करना पड़ता है, उतनी ही व्यवस्था विधानसभा के लिए करना पड़ता है। तो देश की जो है अरबों खरबों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है। पूरे पार्टी के लोग, पूरे नेता लोग मिलकर जो है 60-60 हेलीकॉप्टर, अभी एक स्रोत में आया था कि 50-60 हेलीकॉप्टर उड़ते हैं जब एक बार चुनाव होता है। तो 50-60 हेलीकॉप्टर जो है, लाखों जो है 4 व्हीलर, करोड़ों 2 व्हीलर, दारू मुर्गा पैसा, ये सब जो है इतना ज़्यादा होता है। और दारू के चक्कर में सब लोग, कितने लोग जहरीली दारू पीकर मर जाते हैं। तो देश का कितना बड़ा इससे नुकसान होता है। अगर एक ही साथ करवा लिया जाए तो देश की जो है आधी संपत्ति बच जाएगी। जो इतना नुकसान हो रही है, पानी की तरह बहा दी जाती है, तो ये आधी संपत्ति देश की बच जाएगी। फिर आगे इसमें क्या होगा कि तनाव कम होगा। हम लोगों को मालूम है कि जैसे जैसे चुनाव आता है तो यहाँ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जातिवाद, ये क्षेत्रवाद, ये सभी जो है इतनी जो है वाद हैं सब चरम पर हो जाते हैं अपने यहाँ। तो चरम पर हो जाने से यहाँ होता क्या है कि लोगों के बीच तनाव बढ़ता है, एक दूसरे के लेकर जलन रखते रहते हैं। ये जो है पूरा जो है माहौल एकदम गर्म हो जाता है, मार पीट गोली बंदूक सब जो है पूरा माहौल एकदम गर्म हो जाता है। तो ये ऐसा तनाव जो समाज के बीच इतना हमेशा हमेशा जो है, अगर एक ही बार चुनाव हो जाएगा तो 5 साल के लिए सब लोग ठंडे हो जाएंगे। मामला जब कोई चीज़ ज़्यादा दिन तक ठंडी हो जाती है तो हमेशा शांत रहती है। तो क्या होगा कि जब 5 साल के लिए जब फ्री हो जाएंगे तो लोगों के बीच तनाव कम हो जाएगा, लोग बातों को धीरे धीरे भुला देंगे। नहीं तो हमेशा साल 2-2 साल पर हमेशा चुनाव होते रहेंगे। एक बार चुनाव हुआ लोकसभा का, फिर विधानसभा का, फिर वही गर्मी चढ़ गई। तो इससे क्या होता है कि लोगों के बीच तनाव बढ़ता है, आपसी द्वेष बढ़ता है। ये समाज के लिए, शासन प्रशासन के लिए बहुत बड़ा जो है खतरा बन जाता है। आगे अगर हम लोग देखें मेरे भाई, ये राजनीतिक झगड़े हम लोग देखते हैं, जो राजनीतिक दुश्मनी होती है लोगों में, राजनीतिक झगड़े होते हैं, आरोप प्रत्यारोप, एक नेता दूसरे नेता का ऐसा बोल रहा है, एक नेता ऐसा बोल रहा है। तो ये जो राजनीतिक द्वेष है, राजनीतिक झगड़े हैं, एक दूसरे को सही साबित करने में, एक दूसरे को गलत साबित करने में, ये जो है चीज़ें कम हो जाएंगी। और जो है लोग अपने अपने यहाँ जो है अपने काम पर ध्यान देंगे, लोगों के दूसरे पर ध्यान नहीं देंगे कि ये क्या कर रहा है। तो ये जो होता है राजनीतिक झगड़े जो होते हैं, जो चरम पर पहुंच जाते हैं, ये बड़ी मात्रा में कम होंगे। अगर आगे देखिए हम लोग भाई लोग, क्या है कि कुशल शासन व्यवस्था।
अगर ये लागू हुई है वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, तो इससे फ़ायदा का होए कि जौन हुए ये कुशल शासन लोग अपने यहाँ एक बार जो है प्रचार करके चले आएंगे, तो क्या होगा कि 5 साल के लिए अपने ही क्षेत्र में रहेंगे, कहीं चुनाव होगा नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, अपने ही क्षेत्र में बैठे रहेंगे, अपनी जनता के लिए काम करेंगे, जो काम हुआ है उसकी ठीक से जांच करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगा। नहीं तो क्या है, अपने यहाँ छोड़ छाड़ के टहल रहे हैं। अगर हम लोग इसके नुकसान के बारे में अगर देखें तो इसके क्या क्या नुकसान है मेरे भाई, सबसे पहले इसको समझिए। नुकसान क्या क्या है कि जवाबदेही कम हो जाएगी। जैसे मालूम है, मान लीजिए प्रधानमंत्री आए, यूपी में आए, वोट मांगे और जीत गए, चले गए। अब उनको लगेगा कि अभी हम 22 में जीते हैं, जनता ने हमें 22 में जिताया है, अगर हम यहाँ के यूपी के लिए अच्छा काम नहीं किए तो फिर जो है क्या होगा कि 24 में जो हम वोट मांगने आएंगे तो ये लोग वोट नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा कि एक ही बार अगर कोई चुनाव जीत गया, आएगा 5 साल बाद, तो वहाँ क्या होगा, जनता के साथ दो दो गलतियाँ हो जाएंगी। जनता एक ही समय एक ही पार्टी को वोट, अपना दोनों वोट दे देगी और जो है जनता के साथ जो है भेदभाव हो जाएगा। और पता लगा प्रधानमंत्री आए 5 साल बाद आए, तब जाके जो है मामला पूरा खराब हो गया। तो इसलिए क्या होता है, अगर समय समय पर चुनाव होते रहेंगे, विधानसभा का चुनाव हुआ, जो है अच्छा काम नहीं किया पार्टी ने, तो अगली बार क्या होता है, जनता के सामने विकल्प होता है थोड़े ही दिन बाद कि जनता किसी दूसरे पार्टी को चुन ले। तो इसलिए प्रधानमंत्री या जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी जवाबदेही बन जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के लिए काम करें, नहीं तो अगले चुनाव में जनता हमें हरा देगी। तो यहाँ ये इसका जो है नुकसान हम लोग देखते हैं कि जवाबदेही नहीं मिल पाएगी, जनता के साथ धोखा हो जाएगा। आगे हम लोग देखें, अगर प्रभुत्व हावी हो जाएगा, एक नुकसान क्या होगा अगला, तो यहाँ होगा क्या, ये प्रभुत्व हावी हो जाएगा। जैसे कोई इस समय जैसे माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रभुत्व एकदम हावी है, तो हो सकता है वह आदमी जिस विधानसभा में प्रधानमंत्री जा रहे हो, वह लोकसभा में किसी और को चुनना चाहता हो आदमी, और विधानसभा में किसी और को चुनना चाहता हो। लेकिन प्रधानमंत्री गए, अपना भाषण दिए, अच्छा जो है बोले, तो जनता भावुक हो गई, और भावुक में होने के बाद जो है अपना दोनों वोट एक ही पार्टी को डाल दिया। तो हो सकता है कि अगले चुनाव में जो है जनता अपना जो है अलग अलग लोगों को मतलब वोट देना चाहती हो, लेकिन एक विशेष व्यक्ति का प्रभुत्व होता है तो वोट पूरा उसी पर चला जाता है, वो हावी हो जाता है वो। तो आगे हम लोग देखें कि यहाँ ईवीएम और शासन प्रशासन व्यवस्थाएं जो होती हैं उसके कड़ा संकट होगा। हम लोग देखते हैं एक ही बार में ईवीएम इतने खराब हो जाते हैं हम लोगों के यहाँ, शासन प्रशासन व्यवस्था उतनी चुस्त दुरुस्त नहीं होती है, जिसके कारण बहुत से जो है हम लोगों को लीकेज देखने को मिलता है। तो इस स्थिति में होगा क्या कि जैसे क्या होगा कि ईवीएम की कमी रहेगी, ठीक से ईवीएम काम नहीं कर रहे हैं, बदला होगा, शासन प्रशासन हर जगह इतनी ज़्यादा जो है पूरा माहौल गर्म रहेगा कि शासन प्रशासन के लिए थोड़ा सा ढीला हो जाएगा हम लोगों के यहाँ। तो इस स्थिति जो है हमारे यहाँ कई इसके संकट भी हैं। तो हम लोगों ने इसके नुकसान को देख लिया कि या जवाबदेही प्रधानमंत्री नहीं हो पाए, एक बार जीते चले गए, नहीं आएंगे, कुछ काम धंधा उनके नहीं रहेगा। दूसरा क्या होगा, प्रभुत्व, जिसका ज़्यादा उस समय दबदबा रहेगा वो दोनों चुनाव वही जीतेगा, तो ये हो जाएगा। अगला क्या है कि ईवीएम और शासन व्यवस्था से संबंधित जो है उसका जो है बड़ा संकट हो जाएगा। शासन व्यवस्था जो है उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, ईवीएम जो है ये सब जो है अच्छे से इनका जो है व्यवस्था नहीं हो पाएगा, और इनमें काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को लीकेज देखने को मिलेगा। हम लोग आगे अगर देखें तो उपाय क्या हो सकता है, तो उपाय ये हो सकता है कि मेरे भाई ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है ये लागू होना ठीक है, क्योंकि अगर ये लागू हो जाएगा तो सबसे पहले देश की जो है गरीब जनता का जो काढ़ी कमाई का पैसा इतना पानी की तरफ बहाया जाता है ये बड़ी मात्रा में बचेगा। और दूसरा ये होता है कि जवाबदेही तय की जाए कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री ने जितना अपना जो है वादा किया है उस पर कितना जो है उन्होंने खरा उतरा है, इस पर जो है जवाबदेही तय की जाए। और जो है जो आरोप प्रत्यारोप इन सभी का जो झूठे वादे लगाए जाते हैं, अलग अलग तरह के जो है बातें बोली जाती हैं, इन पर लगाम लगाया जाए। तो इससे क्या होगा कि माहौल पूरा सही रहेगा, और एक प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री की अगर जवाबदेही रहेगी तो वह देश के लिए ठीक होगा। तो कुल मिला जुला कर यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना ठीक होगा, लेकिन एक तर्कपूर्वक लागू करना होगा, मनमानी तरीके से नहीं कि नहीं कि लागू कर दिया तो ऐसे चल रहा है। तो इसको एक सही ढंग से लागू किया जाए जिससे जो है जनता के साथ भेदभाव न हो। ये जनता जो है संसदीय, अपने यहाँ भारत में संसदीय लोकतंत्र है, और संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि जवाबदेही तय करना। अगर जिस मुख्यमंत्री की जिस प्रधानमंत्री की जवाबदेहिता नहीं है तो वो समझ लीजिए जनता के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है।
तो ऐसी जो है जवाबदेहिता के साथ इसको लागू किया जाए, वन नेशन वन इलेक्शन को, तो ये जनता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए ठीक होगा। तुम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।